11 तारीख को अंता विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग होगी। कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी से मोरपाल सुमन और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नरेश मीणा और इनके अलावा और भी कई सारे जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। 14 तारीख को फैसला हो जाएगा कि कौन यहाँ जीत कर आया। 14 को पता लगेगा और कल उसका फैसला हो जाएगा। नरेश मीणा से राजस्थान की राजनीति बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है। अंता का चुनाव, पूरे राजस्थान की निगाह इस चुनाव के ऊपर टिकी है। पार्टियों के तमाम कद्दावर जो मतलब नेता बड़े वाले नेता, छोटे तो समर्थक होते ही हैं, बड़े वाले नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। समझ रहे बात को? मामला बहुत बड़ा गंभीर हो गया है। हालांकि 2 साल का उपचुनाव है, लेकिन नरेश मीणा के चलते ये मामला इतना गंभीर हो गया कि नरेश मीणा एक ऐसा चेहरा अभी बन चुका है जिसको लेकर शुरू से ही उठक पटक की अंता विधानसभा के उपचुनाव को लेकर हुई थी। हालांकि जो रंधावा वाला जो मैटर था, वहीं से मामला ये हॉट होने लग गया था कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी का समर्थन नरेश मीणा को मिलना, उसके बाद हनुमान बेनीवाल की हेलीकॉप्टर रैली, तो बहुत सारी जब ये समायोजित हो जाती हैं, राजनीतिक जो आका होते हैं, राजनीतिक की जो गुरु होते हैं, चाणक्य होते हैं, जब वो एक मंच में होते हैं, उसके बाद क्या था, बहुत बड़ी रैली नरेश मीणा की निकली। नरेश मीणा की बात क्यों करना जरूरी है, नरेश मीणा की बात यहाँ क्यों करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ बात नरेश मीणा की ना करके नरेश मीणा के समर्थकों की हम बात करेंगे। कोई भी जब नेता बनता है तो वो नेता बनता है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उनके समर्थक होते हैं। अब पार्टियों की अगर बात की जाए तो फिर कांग्रेस पार्टी के समर्थक वो पार्टी के समर्थक होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते हैं। लेकिन नरेश मीणा का जो स्टैंड इन दिनों जो देखने को मिला है, हालांकि हम बार बार यही कहते हैं कि नरेश मीणा जो हीरो बना वो थप्पड़ कांड से, अमित चौधरी के थप्पड़ मारा एसडीएम साहब के, तब से वो बना। नरेश मीणा की लहर किसके पीछे आती है? समर्थकों के पीछे। तो समर्थक भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ पा रहे। ये हमें यहाँ अंता के अंदर देखने को मिला कि अंता विधानसभा उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण राजस्थान के अंदर हो चुका है, तो ऐसे में नरेश मीणा के समर्थक इस मौके को नहीं छोड़ना चाहते किसी भी कीमत में। 2 बार चुनाव नरेश मीणा ने लड़े, हालांकि दोनों बार नरेश मीणा को हार का सामना करना पड़ा। इस बार तीसरी बार फिर वो मैदान के अंदर है। नरेश मीणा चुनाव जीतें या चुनाव हारें, ये 14 तारीख को पता लगेगा जब काउंटिंग होगी, मतदान की रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, कौन जीतेगा। देखिए, हार जीत मायने नहीं रखती, लेकिन नरेश मीणा के जो समर्थक जिस हिसाब से जी जान, आप समझ रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी है नरेश मीणा, पार्टी से कोई टिकट नहीं है, पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो धरातल पर आकर, ग्राउंड पर जाकर जनसंपर्क जब करते नजर आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से वो लोग मिलते हैं, चाहे वो बुजुर्ग महिला होती हैं, बुजुर्ग आदमी होते हैं, यानी कि जो वोटर होते हैं। हालांकि हर प्रत्याशी का अधिकार होता है और उसका काम होता है कि वो वोट मांगे, उसके बाद वोट किसको देना है वो मतदाता तय करता है कि किसको मुझे वोट देना है। लेकिन जब तक कि ये जो जनसंपर्क अभियान है ये चलता रहता है और समर्थकों के पीछे जो नेता के अंदर जान आती है वो समर्थकों के पीछे आती है। तो इस तरह से नरेश मीणा का जो कद कहाँ से बढ़ा और उसके बाद ये हनुमान बेनीवाल की जो रैली यहाँ आयोजित हुई थी, उसके बाद राजस्थान की राजनीति में पूरी तरह से एक भूचाल सा आ चुका है। अभी इस भूचाल का परिणाम क्या होगा ये अभी बता नहीं सकते, कोई ज्योतिषी नहीं है, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक क्या वाकई नरेश मीणा की नैया को पार लगाकर ही दम लेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल तो नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई चीज सामने दिखती है तो उसके बाद जो दिखता है वो बिकता है। जिस तरह से जो देखने को नरेश मीणा के जो समर्थक
दिखते हैं, जिस तरह से संपर्क करते हैं, व्यक्तिगत जाकर संपर्क करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो संपर्क करने में लगे हुए हैं। तो क्या नरेश मीणा के समर्थकों की अपील से मतदाताओं का रुझान नरेश मीणा की तरफ बढ़ेगा या नहीं, वो मतदाता जानता है। लेकिन किसी भी नेता की ताकत उसके समर्थक होते हैं। ऐसे में नरेश मीणा की जो आज की तारीख में जो ताकत है, वो नरेश मीणा के समर्थकों के बिना नहीं, वो ताकत नरेश मीणा के समर्थकों के बिना नहीं बन सकती। चुनाव के अंदर परिणाम जो भी होता है, वो प्रत्याशी को, यानी कि उम्मीदवार जो चुनाव लड़ता है, उसको सर माथे लेना पड़ता है। और यही हमारा जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारा जो पवित्र लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती यही है, नाराजगी नहीं जताई जाती है और कोई नाराज होता भी नहीं है। तो यहाँ पर यही बताना जरूरी था कि नरेश मीणा आज की तारीख में जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबले में नरेश मीणा स्टैंड कर रहा है, तो ऐसे में समर्थकों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ना ही इग्नोर किया जा सकता। ये शाश्वत सत्य है और ना ही इससे डिनाय किया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।